अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही मज़े के चिकन कोफ्ते बनाएंगे जो कि बहुत मज़े के बनने वाले हैं। और फ्रेंड्स, ये इतने टेस्टी हैं कि आप इनको खा के आपको होगा कि दोबारा हम इस तरह की रेसिपी बनाएं। तो इसको हम अफ्तारी में इंजॉय कर सकते हैं। आइए बनाना शुरू करते हैं। चीज़ें देख लेते हैं। 800 ग्राम मैंने चिकन लिया है, 5 अदद मैंने प्याज लिए हैं, काली मिर्च ली है और 6 अदद मैंने टमाटर लिए हैं। ये मैंने स्पाइसेस लिए हैं और अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, नमक लिया है और ब्रेड क्रम्स लिए हैं और अंडे लिए हैं हमने। अब फ्रेंड्स, इसको हम एक चॉपर में ऐड करके इनको चॉप कर लेते हैं। ये देखें, प्याज इसमें से हमने तकरीबन जो है 1.5 प्याज या 1 प्याज इसमें ऐड करना है। बाकी हमने ग्रेवी के लिए रख लेने हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत मज़े की रेसिपी बनेगी। आप वीडियो को एंड तक देखा करें। और 800 ग्राम जो मैंने कीमा लिया, चिकन लिया था, उसको मैंने उसका कीमा बनवा लिया था। और कीमा बना के इसमें मैंने चॉपर में ऐड कर रही हूँ इसको, ताकि अच्छी तरह इसकी मिक्सिंग हो सके। इसके बाद फ्रेंड्स, हमने स्पाइसेस ऐड करने हैं। स्पाइसेस मैंने 1 टीस्पून मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें ली हैं, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है और बाकी मैंने 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर लिया है और 1 टीस्पून जो है ज़ीरा पाउडर लिया था, वो ऐड कर दिया है। इसके बाद हमने 1/2 टेबल स्पून तकरीबन जो है नमक ऐड करना है। और स्पाइसेस आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। टेबल स्पून जो मैंने अदरक का पेस्ट ऐड किया और 1/2 टेबल स्पून ही इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। ये देखें, 2 टेबल स्पून जो है इसमें हमने ब्रेड क्रम्स ऐड करने हैं और एक हमने इसमें अंडा ऐड करना है। फ्रेंड्स, ये बहुत मज़े की रेसिपी है। आप वीडियो को स्किप ना किया करें और एंड तक वीडियो को देखा करें ताकि आपको पूरी रेसिपी की समझ आ सके। अब हम इसको चॉप कर लेते हैं ताकि अच्छी तरह जो सारी चीज़ें हैं कीमे में, चिकन का जो कीमा है उसमें अब्जॉर्ब हो जाएं, सारी चीज़ें उसमें मिक्स हो जाएं। इसको अच्छी तरह हम चॉप कर लेते हैं। ये देखें, सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब हम इनके कोफ्ते रेडी करते हैं। हाथों को कोफ्ता बनाने से पहले थोड़ा सा ऑयल लगा लें ताकि जो मटेरियल बनाया है वो हाथों को चिपके ना। ये देखें, इसी तरह हमने सेम मेथड से सारे कोफ्ते जो हैं वो रेडी कर लेने हैं। और ये फ्रेंड्स, बहुत मज़े के कोफ्ते हैं। आप ज़रूर इस तरह के हेल्दी कोफ्ते घर में बना के ट्राई करना। साफ़ सुथरे होते हैं, बाज़ार के कोफ्ते से बहुत ज़्यादा मज़ेदार होते हैं। और ये बहुत अच्छे और सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, प्रोटीन से भरपूर होते हैं। आप इस तरह के ज़रूर बनाया करें। ये देखें, हमने इसी मेथड से जो हैं वो सारे कोफ्ते जो हैं रेडी कर लिए हैं। अब हम एक पैन में ऑयल गरम कर लेते हैं। फ्रेंड्स, वेजिटेबल ऑयल हमने ऐड करना है और हमने इन कोफ्तों को जो है डीप फ्राई करना है। ये देखें, ऑयल गर्म हो गया और कोफ्ते ऐड कर रहे हैं। इसी तरह सेम हमने सारे कोफ्ते इसमें ऐड कर लेने हैं। और कोफ्ते बनाते हुए हमें तकरीबन इनको फ्राई करते हुए 7 से 8 मिनट लगेंगे। और देखें, माशाल्लाह कितने अच्छे लग रहे हैं और कोई भी जो है छूटा नहीं है, बिल्कुल अच्छी तरह फ्राई हो रहे हैं। और कोई भी कोफ्ता जो है वो ख़राब नहीं हुआ है। इसी सेम मेथड से आप बनाना। इसमें मैंने कोई कॉर्नफ्लोर नहीं ऐड किया। देख लें, वैसे ही इनकी बाइंडिंग जो है कितनी अच्छी आई है। आप इसी तरह सेम मेथड से ट्राई किया करें और स्पाइसेस को कम इस्तेमाल किया करें, क्योंकि स्पाइसेस जो होते हैं वो हमारी सेहत के लिए ज़्यादा अच्छे नहीं होते। ये देखें, एक साइड से जो है गोल्डन होना शुरू हो गए और कलर देखें इनका कितना अच्छा है। आप सेम, अब हमने दूसरी साइड से इसी तरह पकाना है। अच्छी तरह हमने इन सबको पका लेना है। ये देखिए, माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आ गया है। और इनको हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाना है ताकि इनको ये जो है अंदर तक पक जाएं। ये देखिए, माशाल्लाह कोफ्ते रेडी हो गए हैं। अब हम इनको बाहर निकाल लेते हैं एक डिश में। और बहुत मज़े की रेसिपी है, आप ज़रूर इसको ट्राई करना और वीडियो को एंड तक देखना। अब हम इसी पैन में जो है इसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, जो बचे हुए प्याज थे वो हमने इसमें ऐड कर दिए हैं और इनको हमने फ्राई करना है। अब हम इसमें जो बचा हुआ अदरक था, तकरीबन 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, वो इसमें ऐड किया है। इसको अच्छी तरह हमने इसमें फ्राई करना है ताकि इनकी स्मेल ना आए। और ये इसमें टमाटर जो हैं वो ऐड कर दिए, 4 से 5 अदद टमाटर इसमें ऐड कर दिए, जिनको मैंने पहले ही काट के रखा हुआ था। अब हम इसमें फ्रेंड्स स्पाइसेस ऐड करते हैं।
1 टीस्पून हमने इसमें नमक ऐड करना है और तकरीबन 1 टीस्पून ही हमने इसमें काली मिर्च ऐड करनी है। काली मिर्च का पाउडर ऐड करना है। काली मिर्च से जो है इसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है। और अब हम इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। ये इससे भी बहुत अच्छा इसमें खुशबू आती है और मज़े का टेस्ट आता है। 1 टीस्पून हमने इसमें हल्दी पाउडर ऐड करना है। इसमें थोड़ी सी हल्दी मैं ज़्यादा ऐड कर रही हूँ, इससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और हल्दी आपको पता है कि हमारी सेहत के लिए भी कितनी ज़्यादा अच्छी है, मुफीद है। अपने खानों में आप हल्दी का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। इसके बाद ये देखिए 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है, साबुत ज़ीरा लेना है, वो ऐड किया है मैंने। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। 2 से 3 मिनट हमने इस तरह इसको पकाना है। फिर इसको कवर लगा के हमने 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि अच्छी सी इसकी पेस्ट बन जाए। ये देखें 2 से 3 मिनट के बाद हम देखते हैं कितनी अच्छी इसका मसाला तैयार हो गया है। और मसाले को तैयार करते वक्त ख्याल रखें कि अच्छी तरह मसाले को भून लिया करें ताकि अच्छा सा इसका टेस्ट आ जाए। टमाटर अगर कच्चे रह जाएं तो उनका टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं लगता। अब हम इसमें ऐड करते हैं कोफ्ते जो हमने बना के रखे हैं। कोफ्ते ऐड करने के बाद हमने इनको अच्छी तरह मिक्स करना है और 2 से 3 मिनट इनको हमने भूनना है। ये देखिए माशाल्लाह 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 कितने प्यारे लग रहे हैं। आप ज़रूर वीडियो को एंड तक देखना और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो फ्रेंड्स इन वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। ये देखें माशाल्लाह इसको 1 से 2 मिनट भूनने के बाद हम इसको कवर लगा के रख देंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि जो मसाला बनाया है अच्छी तरह अब्जॉर्ब हो जाए अंदर तक। ये देखें माशाल्लाह इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। आप ज़रूर इसको ट्राई करना। अब हम इसमें पानी ऐड कर देते हैं। तकरीबन हमने 1 कप इसमें पानी ऐड किया है। थोड़े से पानी की और मुझे लग रहा है ज़रूरत है, थोड़ा सा आधा कप पानी मैंने और ऐड किया है ताकि अच्छी सी इसकी ग्रेवी तैयार हो जाए। और ये मैंने साबुत काली मिर्चें ऐड की इसमें, इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये देखिए कवर लगा दिया था, इसको हमने 2 से 3 मिनट पकाया। अभी थोड़ा इसको और 2 से 3 मिनट पकने में लगेंगे। कवर लगा के रख देते हैं। ये देखें माशाल्लाह रेडी हो रहा है। इसमें मैंने हरा धनिया ऐड किया है गार्निश के लिए। 1 से 2 मिनट के बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाने हैं और ऑयल जो है वो ऊपर आ जाएगा। हल्की आंच पे हमने इसको पकाना है। ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल रेडी हो गए हैं। सेम मेथड से आप ट्राई करना। और इसको हमने डिश आउट कर लेते हैं। इसको मैंने ये देखें एक बाउल में निकाल लिया है और सैलड रखा है और फ्रेंच फ्राइज़ रखे हैं साथ अफ्तारी के टाइम के लिए। इसी तरह आप भी सर्व करना। माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छे और टेस्टी बने हैं। आप ज़रूर इस तरह ट्राई करना। तो ये थी फ्रेंड्स हमारी आज की रेसिपी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। और इसको हम देख लेते हैं। माशाल्लाह बहुत सॉफ्ट तैयार हुआ है। ये देखें माशाल्लाह अंदर तक देखें कितना अच्छा लग रहा है। सेम मेथड से आप ट्राई करना, इसी तरह बनाना और रेसिपी को पूरा देखा करें ताकि आपको समझ आ जाए सारी रेसिपी की। साथ मैंने इसके साथ रोटियां रखी हैं
चपातियाँ ली हैं, खजूरें ली हैं। आप इसको चावलों के साथ भी खा सकते हैं, स्पून के साथ भी खा सकते हैं, बहुत मज़े के हैं। तो ये थी फ्रेंड्स हमारी आज की रेसिपी। इंशाल्लाह कल मिलेंगे नेक्स्ट दूसरी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।